हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे हो। तो आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एमएसबी के पॉइंट पे। आपको पता है कि एनसीईआरटी का हम सीरीज करवा रहे हैं जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल है। इसमें क्या है, भारत एवं विश्व का भूगोल है, जिसका हम 6 से 12 तक आपको कराने के लिए कहे हैं। जिसका हमने 6 का कवर कर लिया, 7 का भी कवर हो चुका। बात आई है 8 का हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, प्ले लिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा। आज जो आपका सेकेंड वीडियो है, आज आपका 8 का सेकेंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो हम बना चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर इसको देखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या है उसको गौर से पहले पढ़ना है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे दिए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। दूसरे में, सरकारी क्षेत्रों के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्ति के समूह के द्वारा होता है। आपका ए एक राइट है, तो केवल ए आपका राइट, ठीक है। दूसरा में क्या बोला था? दूसरे में बोला था सरकारी क्षेत्रों के उद्योग के स्वामित्व संचालन सरकार के द्वारा होता है। सरकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकार कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में किस उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है? इनमें से कौन सा उद्योग है जिनको हम सनराइज उद्योग कहा जाता है? पहला है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शिक्षा के संबंधित उद्योग, जूता उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग। केवल 1 2 3, 2 3 4 5, केवल 1 2 3, उपयुक्त में सभी। कौन सा उद्योग है जिसे हम सनराइज उद्योग के नाम से जानेंगे? तो क्या हो जाएगा आपका? सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा से संबंधित और जूता उद्योग। ये इसको क्या बोला जाएगा? सनराइज उद्योग। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट। फुट से जवाब देना है। केवल 1 2 4, केवल 1 2 3, केवल 1 2, उपयुक्त में सभी। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो क्या होगा? लौह अयस्क और कोयला। एक मिनट, फर्स्ट बात में क्या होगा आपका? यहाँ जो है ना, 2 जगह यहाँ सी होगा, ठीक है। ये बी 2 जगह लिखा गया, तो कोयला होगा, चूना पत्थर होगा, ठीक है, और क्या होगा? लौह अयस्क होगा, ठीक है। लौह अयस्क होगा, कोयला होगा, चूना पत्थर। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभिन्न इस्पात उत्पादक केंद्र और राज्य के संदर्भ में सूची 1 2 का संदर्भ कीजिए। जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल, बर्नपुर, झारखंड। ये जो है आपको मिलाना है, ठीक है। राइट आंसर आपको यहाँ से मिलाना है। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। बर्नपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? बर्नपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। जमशेदपुर हो गया आपका झारखंड में, भरवावती हो जाएगा कर्नाटक में, या सलेम हो जाएगा तमिलनाडु में। तो एक का हो गया आपको 2, बी का हो गया आपका ए, सी का हो गया आपका, सी का हो गया आपका 4, डी का, सी का हो गया आपका 4 और डी का हो गया 3। यहाँ देखते हैं मिला के, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, झारखंड जमशेदपुर बोकारो, पश्चिम बंगाल दुर्गापुर, आसनसोल बर्नपुर, छत्तीसगढ़ भिलाई, ओडिशा में राउरकेला, कर्नाटक भद्रावती विजयनगर। क्या भारत के विभिन्न राज्यों में इस्पात जो है का केंद्र जो है? आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, तमिलनाडु सलेम। नेक्स्ट है, भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कहाँ की गई? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में। भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कहाँ की गई? झारखंड में की गई। कब किया गया था? 1907 में किया गया था। कब किया गया था? 1907 में। तो आपका JN टाटा टिस्को की स्थापना झारखंड अभी जमशेदपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रेशा ऊन, सिल्क, लिनिन, रेयॉन? खुद से जवाब देना है। 1 2 4 2 3 4 1 2 3 उपयुक्त में सभी। तो क्या होगा 9 का राइट आंसर? ऊन, सिल्क और लिनिन। सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी सीरीज है जो लगातार कराया जा रहा है। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? देश का प्रथम वस्त्र उद्योग जो है, पहला है सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई। आपको बताना है देश का पहला वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। सी आपका राइट हो जाएगा। इससे पहले कब खोला गया था? 1818 में कलकत्ता, अब कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लिस्टर में स्थापित हुआ था। ठीक है। देश की पहली सफल आधुनिक वस्त्र मुंबई पूछा जाएगा। देश की पहली सफल आधुनिक वस्त्र मिल वो कहाँ खोला गया था? मुंबई में। कब खोला गया था? 1854 में। दोनों बात याद रखना है। नेक्स्ट में, निम्न में किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्या? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सूरत को, कोलकाता को, अहमदाबाद को, तमिलनाडु को। किसको जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद जो है गुजरात में साबरमती नदी के तट पे स्थित है। ठीक है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? ये तो हो गया आपके, किसका हो गया? भारत का हो गया। भारत का मैनचेस्टर का पूछे तो अहमदाबाद, मगर कौन सा शहर है जिसे जापान का मैनचेस्टर नाम से जाना जाता है? टोक्यो, ओसाका, योकोहामा या नागासाकी? क्या होगा? जापान का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? ओसाका। भी आपका राइट हो जाएगा। तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बेंगलुरु दक्कन का पठार पे अवस्थित है, जहां से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। दूसरा है, देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक राज्य सरकार ने की थी। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक और न तो दो। तो क्या है? बेंगलुरु दक्कन के पठार पे अवस्थित है, जहां इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। ये आपका राइट है। दूसरा है, देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा कर्नाटक राज्य सरकार ने की। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अब क्या है? मानव संसाधन। निम्नलिखित में कौन से कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? स्थल के, खनिज, मृदा, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक। क्या होगा राइट आंसर आपका? राइट खुद से जवाब देना। 1 2 4 1 3 4 5, केवल 2 3 4 5 उपयुक्त में सभी। तो उपयुक्त में सभी कारक जो है जनसंख्या वितरण पर प्रभावित होता है। स्थल की भी, खनिज भी, मृदा भी, सामाजिक कारक भी, सांस्कृतिक कारक भी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय है किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। दूसरा है, प्राकृतिक विशेषताओं के कारण किसी जगह पर लोगों का अधिक बसाव। तीसरा है, किसी देश के स्त्री एवं पुरुष जनसंख्या के बीच का अंतर। और चौथा है, किसी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। जनसंख्या जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से अभिप्राय क्या है? किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। वे लोग जो बाहरी देश में किसी नए देश में आते हैं, वो लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। वे लोग जो बाहरी देश से किए नए देश में आते हैं उत्प्रवासी। क्या ये दोनों में से कौन सा सत्य है? ये दोनों गलत है। क्यों गलत है हम आपको बताएंगे। राइट आंसर डी होगा। आइए हम इसकी डिटेलिंग आपको बताते हैं। तो क्या है? प्रवास के कारण जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है। लोग देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपने समझ लिया ना इसको क्या होगा। आगे जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए।
यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने का एक विधि है। दूसरा है जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या 15 वर्ष से कम है को 15 वर्ष से कम को ऊपरी भाग में एवं वृद्धों की जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक है निचले भाग में दिखाई जाती है। इसके बाद यदि देश में केवल जन्म दर ऊंची होगी तो जनसंख्या पिरामिड ऊपर वृद्ध सकरा हो जाता है। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, ये आपका राइट होगा। यह किसी देश की जनसंख्या संगठन के अध्ययन करने की एक विधि है। जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये जो होता है किसी देश की जनसंख्या अध्ययन करने की एक विधि है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए देश और उनके निवासी, ठीक है, भाग 3 है, क्लास 8 का है, ठीक है। तो पहला है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा एवं जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरा, बांग्लादेश, म्यांमार एवं श्रीलंका पश्चिम एशिया के देश हैं। और तीसरा, एशिया महाद्वीप में 80% भूमि कृषि योग्य है। और चौथा है मलेशिया एवं इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से है मलेशिया एवं इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्व एशिया के देश हैं। ये आपका सही है, सिर्फ डी सही है, बाकी ये सब गलत है। क्यों गलत है इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता देते हैं। थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा मगर चूंकि नेक्स्ट है मलेशिया, इंडोनेशिया, हिंद एशिया एवं म्यांमार एशिया महाद्वीप दक्षिणी पूर्व एशिया के देश हैं। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान एवं श्रीलंका एशिया महाद्वीप के देश हैं, किंतु यह देश दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कहा है, यहाँ क्या बोला गया है, वही पश्चिम एशिया का था, ये क्या आते हैं, दक्षिण एशिया का, इसीलिए आपका 2 गलत है। ठीक है, और उसके बाद है कि एशिया महाद्वीप पे 20% की से भी कम भूमि कृषि योग्य है। उसने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि 80% है, इसीलिए वो भी आपका गलत हो गया। और कौन कौन सा है, जूट है, चाय है, मसाला है, नारियल, गेहूँ, तिलहन है। फिर पहला में बोला गया कि विश्व में 7 महाद्वीपों में सबसे एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार से विश्व महाद्वीप का पहला एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या के आधार पर विश्व में महाद्वीप की सही क्रम में पहला एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, और फिर ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका किससे है, जनसंख्या से। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया था कि जनसंख्या एशिया क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा एवं जनसंख्या दूसरा, जबकि जनसंख्या से जो है ये पहला, यहाँ लिखा हुआ ना जनसंख्या माध्यम से ये जो है पहला, इसलिए ऑप्शन जो है ए भी आपका गलत है। नेक्स्ट है पामीर ग्रंथि अवस्थित है दक्षिणी पश्चिम एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण मध्य एशिया में, यूरोपीय पश्चिम भाग में। ये जो पामीर ग्रंथि अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, दक्षिण मध्य एशिया में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, इस महाद्वीप के अधिकांश विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है। दूसरा में इस महाद्वीप का देशांतरीय विस्तार केवल पूर्वी गोलार्ध में है। और आगे का ऑप्शन आपको बता देते हैं, 2 ही ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ देखिए हम खुद का जवाब उधर आपको दे देंगे। यहाँ बोला गया इस महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में, ये आपका बिल्कुल सही है। इस महाद्वीप का देशांतीय विस्तार केवल गोलार्ध में, तो ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर यहाँ देखिए, यहाँ खुद से जवाब देना था, एक केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, ओब, येनिसी एवं लीना नदी साइबेरिया के मैदान में बहती है। दूसरा, संसार की सबसे बड़ी झील बैकाल साइबेरिया में स्थित है। केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ओब, येनिसी एवं लीना नदी साइबेरिया के मैदान में बहती है, ये आपका बिल्कुल सही है, तो केवल 1 होगा। दूसरे में कहा गया कि संसार की सबसे बड़ी झील बैकाल साइबेरिया में स्थित है। क्या लगता है कि आपको ये कहाँ स्थित है, साइबेरिया के मैदान में? तो ये जो है बैकाल झील जो है सबसे बड़ी झील है। क्या है, बैकाल झील संसार की सबसे गहरी झील है, न कि सबसे बड़ी झील है। ये साइबेरिया में स्थित है। इसमें क्या कहा गया, ये सबसे गहरी झील है, जबकि यहाँ कहा गया है ये सबसे बड़ी झील है, इसीलिए आपका ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का विचार कीजिए। पहला है तियन शान पर्वत श्रृंखला, क्युनलुन पर्वत श्रृंखला, काकोरम पर्वत श्रृंखला। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप में स्थित है? केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 2 3, 1 2 3। इनमें से कौन है? तियन शान पर्वत विश्व है एशिया, किसमें, एशिया महाद्वीप में। क्युनलुन पर्वत भी है, काकोरम भी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट अराराट की ग्रंथि के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला है इस ग्रंथि पे
एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी एवं जैगरोस पर्वत श्रेणी आकर मिलती है। दूसरा, यह ग्रंथि एल्ब्रुज और जैगरोस पर्वत श्रेणी के अलग करती है। माउंट अराराट के ग्रंथि के विषय में कौन सा कथन सही है? दोनों में से कौन सा सही होगा? तो केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो पहला कह रहा है इस ग्रंथि पे एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी एवं जैगरोस पर्वत श्रेणी आकर मिलती है, ये आपका सही है। यह ग्रंथि एल्ब्रुज एवं जैगरोस पर्वत श्रेणी को अलग करती है, ये आपका गलत है, क्योंकि ये जो है ग्रंथि एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी एवं जैगरोस पर्वत श्रेणी को आकर मिलाती है, न कि अलग करती है। यहाँ क्या कहा गया? अलग अलग करती है, जबकि ये आकर क्या करती है? ये अलग नहीं करके ये मिलाती है, मिलाती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, माउंट एवरेस्ट, केटू दोनों हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटियां। दूसरा, अनातोलिया का पठार प्राचीन शैलों का निर्मित है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। कौन सा सही है? तो माउंट एवरेस्ट एवं केटू दोनों हिमालय श्रृंखला की चोटियां हैं। तो आपका कौन सा सही है? तो केवल दो, अनातोलिया पठार प्राचीन शैल की निर्मित, ये आपका सही है। ऊपर गलत है, क्यों गलत है इसके बारे में? राइट आंसर आपका केवल दो होगा, मतलब बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अनातोलिया पठार प्राचीन शैलों से निर्मित है, यह उत्तर के पांटिक पर्वत और दक्षिण टैरोस पर्वत पर घिरा हुआ है। क्या कहा गया ऊपर कि ये तो सही है, माउंट एवरेस्ट के बारे में है। तो माउंट एवरेस्ट की जो है मीटर कितनी? 84-48 मीटर, कुछ सूत्र में 88-50 मीटर। ठीक है, हिमालय श्रृंखला की चोटी है। हिमालय क्या है? हिमालय श्रृंखला की चोटी है, संसार की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। केटू 86-11 मीटर काकोरम श्रृंखला की चोटी है, यह संसार की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। यहाँ कहा क्या है कि माउंट एवरेस्ट और केटू दोनों हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। ठीक है, दोनों हिमालय की नहीं है, काकोरम की है। ठीक है, पहला जो है माउंट एवरेस्ट वो आपका हिमालय का है, और केटू जो है आपका वो किसका? काकोरम श्रृंखला की है। तो ये ऊपर का आपका गलत हो गया, तो सिर्फ दो आपको केवल बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी एशिया महाद्वीप में स्थित है? फरात नदी, पो नदी, इरावदी नदी, राइन नदी, मेकॉन्ग नदी। कौन सा है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है? नीचे दिए सही उत्तर का चयन करें। केवल 1 2 3, केवल 1 3 4, केवल 1 3 5, केवल 2 4 5। तो क्या होगा राइट आंसर? फरात नदी और इरावदी नदी और मेकॉन्ग नदी, 1 3 और 5। तो कहाँ होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से द्वीप समूह एशिया महाद्वीप में स्थित है? इनमें कौन सा द्वीप समूह जो एशिया महाद्वीप में? इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज, फिलीपींस, जापान। तो कौन सा द्वीप समूह एशिया है? तो इंडोनेशिया भी है, वेस्ट इंडीज भी है, फिलीपींस भी है। 1 2 और 3, 4 आपका नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 मिनट, इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा, पहला होगा इंडोनेशिया, वेस्ट, 1 मिनट, इसका राइट आंसर होगा 1 1 3 4, 1 3 4 होगा, सॉरी। 1 इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान, वेस्ट इंडीज नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ आते हैं, यहाँ आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वे कौन सा कारक है जो एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करते हैं? इनमें से कौन सा कारक है जो एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करते हैं? एशिया का विशाल आकार, दूसरा इसका व्यापक आकांक्षीय विस्तार, तीसरा यूरोप के साथ इसकी खुली सीमाएं, और चौथा इसका दीर्घ पर्वतीय। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। 1 2 3, केवल 1 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। क्या होगा राइट आंसर? तो निम्नलिखित में कौन सा कारक है जो एशिया महाद्वीप की जलवायु प्रभावित करते हैं? एशिया का विशाल आकार, इसका व्यापक आकांक्षीय विस्तार, यूरोप के साथ इसकी खुली सीमाएं, इसका दीर्घ पर्वतीय। इनका सब कारक है, तो डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, शीत ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती। ग्रीष्म ऋतु में एशिया के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। वारखोस उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है। मानसी राम विश्व में अधिक वर्षा होता है। ठीक है,
ए आपका गलत है। यहाँ कह रहा है शीत ऋतु में या वर्षा में मिलती है। शीत ऋतु में जो वहाँ शुष्क रहता है, अधिकांश एशिया में भाग शुष्क रहता है, जबकि इसके कुछ भाग में जो है वर्षा होती है, इसीलिए आपका ए जो है ये गलत है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। निम्नलिखित में कौन सी वनस्पति एशिया महाद्वीप में पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति, टैगा वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, स्टेपीज घास का मैदान। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। 1 2 3, केवल 1 3 4, केवल 2 3 4, 1 2 3 4। इनमें से कौन सी वनस्पति जो एशिया महाद्वीप में पाई? टुंड्रा वनस्पति, टैगा वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, स्टेपीज घास का मैदान। 1 2 3 4 सब हो जाएगा आपका राइट, ही आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। एशिया महाद्वीप मरुस्थल का पर विचार कीजिए। पहला है अरब मरुस्थल, तिब्बत का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। इसमें कौन सा कथन उष्ण इनमें से कौन सा उष्ण मरुस्थल है? केवल 1 4, केवल 1 2 4, केवल 2 3 4, केवल 1 2 3 4। इनमें से क्या होगा, कौन सा मरुस्थल पे? तो अरब का मरुस्थल और थार का मरुस्थल। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में मानसूनी वन पाए जाते हैं। कौन सा है कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी भाग में मानसूनी वन पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि सागौन, साल एवं चंदन मानसूनी वन के वृक्ष हैं। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो क्या होगा राइट आंसर? एशिया महाद्वीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी भागों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट है। सागौन, साल एवं चंदन मानसूनी वन है, ये भी आपका राइट है। 1 2 राइट है, मतलब सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। दूसरा, जापान की अधिकांश जनसंख्या नगरी में रहती है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2 2, न तो 1 और न तो 2। पहला कह रहा है कि एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। दूसरा कह रहा है जापान का अधिकांश जनसंख्या नगरीय में रहता है। तो राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी पद्धतियां एशिया महाद्वीप में प्रचलित है? स्थानांतरित कृषि पद्धति, संघनन कृषि पद्धति, विस्तृत कृषि पद्धति, केवल 1 1 2 1 3, केवल 2 3 1 2 3। कौन सी कृषि जो है जो एशिया महाद्वीप में प्रचलित है? तो स्थानांतरित कृषि, संघनन कृषि, विस्तृत कृषि। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से तीनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची को मिलाने का है, हम सूची को आपके सामने मिलाएंगे। 1 से 2 को मिलाना है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख फसल है और उपयुक्त जलवायु, ठीक है। तो हम आपको आपके सामने में मिलाएंगे। चावल को अगर हम देखें तो उष्ण आर्द्र जलवायु से मिलाते हैं। गेहूं का बातायत कुपोषण और शीतोष्ण जलवायु से मिलाया जाएगा। कपास की बातायत तो शुष्क जलवायु से मिलाते हैं। और ज्वार का हो गया अर्ध शुष्क जलवायु। तो क्या हो गया आपका? ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 4। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वन एशिया महाद्वीप से मिलते हैं? पहला है शीतोष्ण कटिबंध कोणधारी वन, दूसरा है मानसूनी वन और तीसरा है विषुवतीय वन। कौन सा वन एशिया महाद्वीप में मिलते हैं, ये आपको बताना है। शीतोष्ण कटिबंध कोणधारी वन होगा या मानसूनी वन होगा या विषुवतीय वन होगा। इनमें से तीनों मिलते हैं। 1 2 3। आगे इसका हम ये देख लेते हैं कौन सा उत्तर चयन करना है। केवल 1 2, केवल 1 3, 2 और 3, 1 2 3। इसमें तीनों मिलते हैं, इसीलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अभ्रक और बॉक्साइट मुख्य भारत में पाए जाते हैं। दूसरा, तीन मुख्य मलेशिया में पाए जाते हैं। तीसरे में मध्य, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण एशिया के देशों में खनिज तेल का प्राकृतिक गैस का भंडार है। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 3 और केवल 1 2 3। कौन क्या होगा? एशिया के खनिज के संसाधनों के निम्नलिखित कथनों पर पहला, अभ्रक और बॉक्साइट मुख्य भारत में पाए जाते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। तीन मुख्य मलेशिया में पाए जाते हैं, ये भी आपका सही है। मध्य एशिया सबसे पूछा है। मध्य, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण एशिया के देश में खनिज तेल का प्राकृतिक गैस का भंडार है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में किन की अवस्थित पाकिस्तान में है? तीर्थर पर्वत श्रेणी, कोटबार का पठार, बोलन दर्रा, उपयुक्त में सभी। इनमें से किसकी अवस्थित पाकिस्तान में है? तो तीर्थर पर्वत श्रेणी, कोटबार का पठार, बोलन दर्रा, उपयुक्त में सभी। सभी कहाँ है? पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करें। चेनाब, रावी, सतलुज, काबुल। क्या है सिंधु नदी की सहायक नदी? कौन सा है आपको बताना है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी होगी चेनाब होगी, रावी होगी, सतलुज होगा। 1, 2 और 3 बढ़ते हैं। ऑप्शन देख के हम आपको राइट आंसर बताते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था 1, 2, 3 तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान में वर्षा की मात्रा दक्षिणी से उत्तर की ओर कम हो जाती है। पाकिस्तान के उत्तरी भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। कौन सा आपको बताना है? तो पाकिस्तान में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर से कम हो जाती है। क्या आपको लगता है सही है? बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में उत्तरी भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई। क्या ये सही है? ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। अब हम आपको बताते हैं। पहला में क्या बोला गया? पाकिस्तान में जलवायु शुष्क एवं गर्म है, परंतु उच्च पर्वतीय क्षेत्र में शीत ऋतु तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। यहाँ वर्षा की मात्रा उत्तर के दक्षिण की ओर से कम होती जाती है, न कि दक्षिण उत्तर की ओर। क्या कुछ बोला है? पहला में क्या बोला गया कि दक्षिण की उत्तर की ओर कम हो जाती है, जबकि नहीं, वर्षा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती है, न कि दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है। इसके बाद है पाकिस्तान में उत्तरी भाग में चौड़ी पत्ती वाली सदारी वन पाई जाती है। ठीक है। तो दोनों आपका गलत है। नेक्स्ट है पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए, अणुशक्ति केंद्र के लिए, लौ ऐश के लिए। पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र जो है प्राकृतिक गैस के लिए भी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? पाकिस्तान के शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण के में कौन सा क्रम सही है? पहला है कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद। कराची, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद। तीसरे में इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची। चौथा में इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, कराची। तो कौन सा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर है? तो इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है। दूसरा है देशांतरीय आधार पर नेपाल का विस्तार पूर्वी एवं पश्चिम दोनों गोलार्ध में है। और तीसरा है नेपाल के निम्न उच्चवान वाली भूमि को तराई कहते हैं। कौन सा कथन सही है? तो कथन जो है आपका 1 और 3, अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध पर, यह आपका तक सीमित है, ये सही है। नेपाल में निम्न उच्च वाच वाली भूमि को तराई भी कहते हैं। ये राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दूसरा है माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय में स्थित है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो क्या कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा कथन? तो ये आपका सही है, बिल्कुल। माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय में स्थित है। आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है आपका वो नेपाल में है, जिसको सागर माथा नाम से जाना, जिसकी ऊंचाई जो है 8000 मीटर से। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 88,848 मीटर, जो नेपाल में सागर माथा के नाम से जानी जाती है। तो दो आपका बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर आपका केवल एक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है नेपाल में खनिज संसाधनों की बहुलता है। दूसरा है कृषि नेपाल की एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। तीसरा है नेपाल में औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से हुआ है। चौथा है पर्यटन नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो नेपाल में खनिज संसाधनों की बहुलता है, ये आपका गलत है, क्योंकि नेपाल में खनिज संसाधन का बहुत कम है। क्या है? बहुत ही कम है। तो गलत पूछा गया, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भूटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूटान पूर्वी हिमालय का एक छोटा सा स्थल अवरुद्ध देश है।
दूसरा है दक्षिण पश्चिम और पूर्व से यह भारत का घिरा हुआ है। तीसरा उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर से इसकी सीमाएं तिब्बत से मिलती है। कौन सा कथन सही है? 1 2 2 3, केवल 3 1 2 3। तो भूटान के संदर्भ में कौन सा पहला है? भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थल अवरुद्ध देश है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम और पूर्व में यह भारत से घिरा है, ये भी सही है। उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत से मिलती है। 1 2 3 तीनों सही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? भारत में, श्रीलंका में, नेपाल में, भूटान में। कांगड़ी पर्वत ये किस देश में है आपको बताना है, ये भूटान में है। जी आपका राइट हो जाएगा। इसका ये जो है कितना है? 7561 मीटर, भूटान की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को भी याद रखना। नेक्स्ट है, भूटान की सीमा भारत के किन किन राज्य से मिलती है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। 1 2 3, केवल 1 3 4, केवल 2 3 4, 1 2 3 4। क्या होगा राइट आंसर? भूटान की सीमा भारत के किन किन राज्य से मिलती है? तो सिक्किम से मिलती है, पश्चिम बंगाल से भी, असम से भी, अरुणाचल प्रदेश से भी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भूटान की प्रमुख नदियां है? मानस, बागचू, तोकसा, तिस्ता। केवल 2 3, केवल 1 3, केवल 2 3 4, 1 2 3 4। कौन सा भूटान की प्रमुख नदियां है? ये आपको बताना है। मानस है, बोगाचू है और क्या है? तोकसा है। 1 2 3, तो क्या होगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? नेपाल में, म्यांमार में, भूटान में, बांग्लादेश में। चूखा जल विद्युत कहाँ है? ये भूटान में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान के कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूटान में कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है, यहाँ की कृषि निप्रवाह प्राकृतिक की है। भूटान में अधिकांश कृषि भूमि का स्वाधीन स्त्रियों के पास है। इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 2, केवल 1 3, 2 3, 1 2 3। कौन सा कथन सही है? तो भूटान में कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है, ये बात सही है। यहाँ की कृषि निर्वाह प्राकृतिक की है, ये भी सही है। भूटान में अधिकांश कृषि भूमि में स्वाधीन स्त्री के पास है, ये भी सही है। राइट आंसर आपका क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। 1 3 1 4 5, केवल 4 5, केवल 3 4 5 या 1 2 3 4 5। आपको बताना है म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम और मणिपुर। क्या होगा? मिजोरम, मणिपुर। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चीन पर्वत, अराकान योमा पर्वत, शान पर्वत, कायनी पठार। केवल 1 2 3, केवल 1 3 4, केवल 2 3 4, 1 2 3 4। कौन सा जो है वो म्यांमार में स्थित है, आपको बताना है। इनमें से तो चीन पर्वत, अराकान योगा पर्वत, शान पठार और कायनी पठार, ये सब कहाँ है? म्यांमार में। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं? पहला है इरावदी, चिरंजीवी, शिलोंग, शालविन। 1 4, केवल 1 2 3, केवल 1 3 4, 1 2 3 4। क्या होगा राइट? इनमें से कौन सी है म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं? तो इरावदी, चिंदरीन, शिलोंग, शालिबिन। ये जो एक चारों जो है ये म्यांमार की है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के प्रमुख नगर मांडले निम्नलिखित में किस नदी के किनारे है? इरावदी, शालबिन, शिलोंग, चिंदबिन। म्यांमार की का प्रमुख नगर है, उनका नाम है मांडले, वो किस नदी पे है? इरावदी। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के प्रमुख नगर यांगून रंगून के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह एक समुद्री पतन नगर है, यह नगर डेल्टा क्षेत्र पे स्थित है। ए और बी दोनों आपका राइट है। हम ऑप्शन में आपको आंसर दे देते हैं।
तो क्या होगा, ए बी, ए गलत, ए सही है, बी सही है, ए दोनों, ए बी मतलब ए का दो दोनों सही है ना, तो ए का ना तो दोनों सही है, सी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची सीमित करना है। म्यांमार की प्रमुख स्थान, प्रमुख खनिज संसाधन, ठीक है, इनको मिलाना है म्यांमार के। तो क्या है, तानी तानी थड़ाई, ये आपका हो जाएगा टीन एवं टंगस्टन, ठीक है। उसके बाद है मर्तबान की खाड़ी, क्या है, मर्तबान की खाड़ी, वो आपका क्या होगा, मोती, ठीक है। उसके बाद है आयरवादी घाटी, वो आपका खनिज तेल। उसके बाद है कलेवा, कलेवा क्या है, कोयला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए का हो जाएगा, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। यहाँ मिला हुआ है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, म्यांमार के मध्यवर्ती भागों में संघनन उष्णकटिबंधीय मानसून वन पाए जाते हैं। दूसरा है, म्यांमार के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग में वन पाए जाते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो क्या होगा, केवल दो। म्यांमार में मध्यवर्ती भागों में संघनन उष्णकटिबंधीय मानसून पाए जाते हैं, ये आपका गलत है। म्यांमार के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग में वन पाए जाते हैं, ये आपका सही है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इसका आगे जो है आपका क्लास 8 का तीसरा वीडियो लेके आएंगे। हम एक वीडियो करा चुके हैं, ये आज आपका दूसरा वीडियो था। कल हम इसका आगे का तीसरा वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।